आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक जायसवाल। स्वागत है आपका स्टडी गुरु पर। आज हम लोग बात करेंगे, एक नया लेक्चर मैं लेके आया हूँ कि कैसे होगा कलयुग का अंत। इस पर बात करेंगे। स्पिरिचुअलिटी पर मेरा ये लेक्चर है और मैं चाहता हूँ इस पर बात करना, और ये भी चाहता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों तक पहुँचे और आप लोग जानें कि हाँ, असल में ये सब चीज़ें हैं क्या। और ये समझ लीजिए कि ये मैंने आपको बताया था पहले कि मेरे भगवत गीता पे मैं लेक्चर लेने वाला हूँ, तो ये उसका पहला ही लेक्चर है। तो इस पर बात करते हैं। तो इससे बात करने से पहले आप लोग जाइए, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे मेरी हर नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँच सके। और जाओ, मुझे सबसे पहले इंस्टा पे फॉलो करो यार तुम लोगों। टेलीग्राम पे मेरा स्टडी गुरु नाम का चैनल है, उस पर लिंक है, मैंने दे रखी है, और जाके इस पर फॉलो करो मुझे, फेसबुक पे फॉलो करो, है ना। तो चलो बात करते हैं कि कैसे होगा कलयुग का अंत। तो ये जान लीजिए आप कि कलयुग का अंत, अब कलयुग तो चल रहा है, ये तो आप लोग को पता ही है। और अभी कलयुग को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 5,000 साल बीता है। और कलयुग कहते हैं कि बहुत लाखों साल का है, यानी कलयुग सबसे लंबा पीरियड है ये टाइम पीरियड। कलयुग इतनी जल्दी अभी नहीं ख़त्म होने वाला है। अभी तो ये जो हम लोग देख रहे हैं, अभी 5,000 साल में इतना ज़्यादा सब कुछ देखने को मिल रहा है। तो अभी तो ये लाखों पीरियड टाइम का, लाखों टाइम्स का पीरियड है इसका, और बहुत लंबा चलने वाला है। और पता नहीं क्या क्या होगा कलयुग में। तो उसी पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये जान लीजिए कि जब सतयुग, पहले तो युग कितने होते हैं, सतयुग हुआ, फिर त्रेता युग हुआ, फिर द्वापर आया, फिर कलयुग आया। तो ये कलयुग चल रहा है, 5,000 साल बीते हैं। इससे पहले द्वापर युग था, जिसमें भगवान कृष्ण जी का अवतरित हुए थे, महाभारत की लड़ाइयाँ हुई थी, तो वो सब चीज़ें हैं। तो ये युग परिवर्तन आखिर होता कैसे है, तो युग परिवर्तन होता कैसे है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये नेक्स्ट वीडियो में मैं लेक्चर बनाऊंगा कि कलयुग कैसे आया। इस पहले अभी बात कर लेते हैं अंत की बात। तो ये जान लीजिए अंत, ये कलयुग है। तो आप लोग अभी आसपास ही अपने देख रहे होंगे, आजकल घर में ही क्या, पूरे देश में, पूरे विश्व में, संसार में हर जगह देखने को मिल रहा है कि इतनी ज़्यादा बुराइयाँ हो गई हैं कि कहीं पर सच्चाई रही नहीं गई है। मतलब ईमानदारी और सच्चाई ये सब रहा ही नहीं गया। लोभ है, लालच है, घृणा है, ईर्ष्या है, द्वेष भावना है, आपस में लोगों के प्रति द्वेष भावना है, इतनी ज़्यादा ईर्ष्या होती है। घर में ही आप लोग देखते हैं कि एक दूसरे को देखकर कैसे लोग जलते हैं, भाई भाई में ही आजकल नहीं पड़ती है। और ज़मीन के लिए, पैसों के लिए एक दूसरे का गला घोटे दे रहे हैं, खून करे दे रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहा है। चाहे आप किसी भी एंगल से देख लीजिए, आप पॉलिटिक्स में देख लीजिए, या सामान्य जीवन में देख लीजिए, या बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में देख लीजिए, या कहीं भी देख लीजिए। मैं आपको ये थोड़े से कॉमन एग्जांपल लेके मैं बता रहा हूँ कि आसपास अपना आप खुद ही देखते हैं और खुद महसूस करते हैं। ये तो सबके साथ होता है कि क्या क्या हो रखा है। तो कलयुग का भी बहुत अभी लंबा टाइम है और बहुत ज़्यादा ही विध्वंसकारी होगा ये कलयुग। पता नहीं, अभी से हम लोग जब देख रहे हैं कि अभी ये कोरोना वायरस पिछले लास्ट ईयर से आया हुआ है, 1.5 सालों से, 2019 से, कैसा क्या मचा रखा है। तो अभी इसी तरह पता नहीं कितने वायरस आएंगे। और ये तो भी समझिए एक पिक्चर का ट्रेलर है जो अभी हम लोगों ने देखा है। इतना ज़्यादा ये अभी कोरोना वायरस ने हंगामा मचा है। भाई, असल में ये ज़रूरी भी तो है, आएगा नहीं तो कैसे होगा काम। भाई क्यों आ रहा है, हमारी लोगों की भी तो गलती है, कलयुग का असर तो है ही है। ऊपर से हम लोग पेड़ काट रहे हैं, आपस में ही सब चीज़ें देख रहे हो। चाइना वाले आजकल क्या 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 खा रहे हैं, उनको तो दुनिया में जितनी चीज़ें, वनस्पतियों की चीज़ें जो बनी है, नेचुरल चीज़ें जो मिल रही हैं, उससे उनको मतलब ही नहीं है। वो केवल बस जीवों का ही अंत करके उनको खा जाते हैं। तो अब सोच लो, इस तरह के जब मांसाहारी या राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हो जाएंगे तो फिर अंत तो होना ही होना है। और हर चीज़ का अंत होता है भाई, मृत्यु लोक है तो अंत तो होना ही होना है, और यही सत्य है। ये सब चीज़ें आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं कौन सी स्पिरिचुअल पर बातें कर रहा हूँ, ये कैसी पोंगा पंडितों वाली बातें कर रहा हूँ। भाई देखो, ये सब चीज़ें जानना ज़रूरी है, और ये मैं कोई स्पेशल नहीं कह रहा हूँ, ये सब धर्म ग्रंथों में भी लिखा है। आप उठा के देख लीजिए, गरुड़ पुराण पढ़ लीजिए, कभी भगवत पुराण पढ़ लीजिए, और जाते ही होंगे, आजकल होते रहते हैं सत्संग वगैरह लोग, तो उस पर सुनिए कभी ध्यान लगा के, तो आपको खुद चीज़ें पता चल जाएंगी। और यही चीज़ें जाननी भी चाहिए यार। देखो, ये चीज़ें एक आध्यात्मिक चीज़ें हैं, यही हमारा कल्चर है, यही हमारे संस्कार हैं। कम से कम आप कुछ लोग होंगे जो कम्युनिस्ट टाइप के होंगे, जो भगवान ईश्वर को नहीं मानते होंगे, साइंस भी नहीं मानता है, लेकिन साइंस तो ये तो कहता है ना कि ऐसी कोई एक ब्रह्मांड में शक्ति है जो काम करती है, अदृश्य शक्ति है। उसको हम भगवान नहीं कहते, लेकिन हाँ मानते कि कोई शक्ति है। साइंस ये मानता है, भले उसको भगवान नहीं कहता। तो आप वही समझ लीजिए, ये आस्था का एक प्रतीक है, आस्था का एक चिन्ह है।
होना भी चाहिए, लोगों को जानना भी चाहिए। तो कलयुग भाई साहब अभी तो बहुत विध्वंसकारी होने वाला है। अब ये समझ लीजिए कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाएगा, एकदम चरम सीमा तक पहुंच जाएगा, तो कलयुग में ना ईमानदारी बचेगी ना सत्यता बचेगी। जैसे अभी आप देख रहे हैं ना, कहीं कहीं ईमानदारी नहीं, सत्यता नहीं है, हो सकता है अभी, लेकिन फिर भी अगर कहीं कहीं अभी बची हुई है लोगों के पास, कुछ ना कुछ लोगों के पास अभी ईमानदारी सच्चाई है। बहुत से ऐसे लोग हैं चाहे कम ही हैं, तो उन्हीं के बल पर ही पृथ्वी चलती है, उन्हीं के बल पर ही ये कलयुग चलता है, ये सारे युग चलते हैं। ये आप जान लीजिए। ये सोचिए कि हम इतना पाप अधर्म करे दे रहे हैं तब भी ये चल रहा है, तो भाई ये पृथ्वी का तो संचालन ईश्वर कर ही रहा है, वो तो करेगा ही। एक हर चीज़ का एक समय होता है, निश्चित समय, उसी समय के अनुसार उस चीज़ों का विध्वंस होता है। उस चीज़ का टाइम जब आ जाएगा तो वो चीज़ खत्म स्वतः ही हो जाएगी, या भगवान उसका आगे नाश कर देंगे। आप रामायण देखते हैं, महाभारत देखते हैं, रामायण में रामचंद्र जी आए, कितनों का उद्धार किया उन्होंने, कितनों लोगों का अंत किया। महाभारत में आए, महाभारत में कृष्ण भगवान ने आया, महाभारत का युद्ध करा दिया। महाभारत के युद्ध के टाइम थे, महाभारत का युद्ध हुआ और लोगों को समझाया एक तरीके से कि हमारे सबसे बड़े धर्म ग्रंथ हैं, इनको आप अगर पढ़ लें, समझने, इनसे समझना भी चाहिए और सीखना भी चाहिए। खुद मैं ये रामायण को सबसे बड़ा अपना स्पिरिचुअलिटी का वो मानता हूँ, अपने लिए सीख मानता हूँ। मैं हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता हूँ, क्योंकि मेरी आशा बहुत ज़्यादा है और मैं स्पिरिचुअलिटी पर बात भी करता हूँ, इसलिए मैं ये लेक्चर भी ले रहा हूँ। तो आप लोग, कुछ लोग को पढ़ना पसंद आए वो बात अलग की है, लेकिन ये जानना ज़रूरी है। तो हम आपको कलयुग के बारे में बता रहे हैं। अब हमारे जैसे ग्रंथों में बैल है और गाय माता है। गाय को तो अर्थवेदों में पृथ्वी की संज्ञा दी गई है इस कलयुग में, और बैल को धर्म की संज्ञा दी गई है। तो भाई कलयुग जब अपने एकदम चरम सीमा पे पहुंच जाएगा, और एक मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार जब कलयुग का स्टार्ट हुआ तो गाय और बैल आपस में बैठ के बातें कर रहे थे। तो गाय ने पूछा, गाय रो रही थी, तो बैल ने पूछा कि आप क्यों रो रही हैं? तो गाय ने कहा कि मैं तुमको देख कर रो रही हूँ कि तुम्हारा केवल एक पैर बचा है और तुम कैसे क्या ये अपना जीवन यापन करोगे। तो बैल कहता है, क्योंकि बैल, मैंने आपको बताया ना, बैल धर्म का प्रतीक है, गाय पृथ्वी का रूप है, पृथ्वी का प्रतीक है इस कलयुग में। तो बैल ने गाय को समझाया कि देखो, मेरे भी 4 पैर होते थे जब सतयुग था। तो सतयुग में मेरे 4 पैर थे, क्योंकि सतयुग में कोई भी बुराई नहीं थी, कोई भी लालच नहीं था, कोई भी घृणा नहीं थी, कोई ईर्ष्या नहीं था। तो 4 पैर, मैंने बताया धर्म का प्रतीक है, तो 4 पैर उसके धर्म के प्रतीक थे। फिर जब त्रेता युग स्टार्ट हुआ, तो त्रेता युग में कोई बुराई आई होगी, तो उसमें उसका एक पैर कट गया, एक पैर खत्म हो गया अपने आप से। फिर जब द्वापर आया तो द्वापर में 2 पैर चले गए। फिर जब अब कलयुग आया तो कलयुग में बस 1 पैर बचा है। और जब ये बैल का ये 1 पैर भी खत्म हो जाएगा तो समझो कलयुग का अंत हो जाएगा। तो उसने समझाया कि ये सब जैसे जैसे पाप, अन्याय और सब चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, ये उसी का प्रतीक है मेरे, और इसमें कुछ परे रोने या कोई घबराने वाली बात नहीं। ये तो जब कलयुग का भाई अपना रूप है, कलयुग का अपना स्वरूप है, कलयुग अपना प्रभाव तो छोड़ेगा ही छोड़ेगा। तो इसके लिए भी ईश्वर आएंगे। और सबसे अच्छा कॉन्ट्रडिक्शन देखिए कि ईश्वर के अवतार देखिए, भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए होंगे, अभी 10वां अवतार होना बाकी है जो कलयुग में आएंगे, मैं वो आपको बताता हूँ। उसके पहले के अवतार देख लीजिए आप, 4 अवतार सतयुग में हुए थे, फिर 3 अवतार त्रेता युग में हुए थे, 2 अवतार द्वापर में हुए। तो कलयुग में सिर्फ एक भगवान का अवतार होगा, सिर्फ और सिर्फ एक अवतार। सोच लीजिए इतना लंबा पीरियड है और सिर्फ एक अवतार होगा। तब कब आएंगे भगवान? जब एकदम लास्ट में आएंगे, जब कलयुग अपने एकदम चरम सीमा पे पहुंच जाएगा, हर तरफ त्रासदी मची होगी, त्राही मची होगी, तबाही मची होगी। इस तरह के कोरोना वायरस पता नहीं कितने आ गए होंगे और पूरी मानवता का एकदम विध्वंस कर रहे होंगे। मानवता बचेगी नहीं, यानी ह्यूमैनिटी पावर कहीं बचेगी नहीं, ह्यूमैनिटी बचेगी नहीं। हर तरफ बस तबाहियाँ मची रहेंगी, एक दूसरे का गला घोटा जाएगा, एक दूसरे के पैसों और ज़मीनों के पीछे मारा जाएगा, और पता नहीं क्या क्या होगा। वो तो भविष्य के गर्त में जो भी छुपा होगा मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जो अभी स्थिति है तो इसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि आगे तो कलयुग इससे ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, खतरनाक होने वाला है ना। तब भगवान आएंगे। भगवान किस अवतार में आएंगे? भगवान कल्कि का अवतार लेके आएंगे। 10वां अवतार भगवान का कल्कि का अवतार होगा। सफ़ेद घोड़े पर भगवान प्रभु प्रकट होंगे और तब आगे वो कलयुग का विध्वंस करेंगे। और देखो, कलयुग का विध्वंस करने का मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा कि आप पूरी पृथ्वी का नाश हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पृथ्वी का नाश नहीं होता है। आप देख लीजिए, सतयुग जब द्वापर से कलयुग स्टार्ट हुआ था तब कैसे हुआ था, कोई पृथ्वी का नाश नहीं हुआ था। मैं ये आपको बताऊंगा तब, जब उस समय भी कुछ लोग ऐसे बचेंगे, शायद कुछ लोग बचेंगे जो भगवान की भक्ति और भजन में डूबे रहेंगे और उनके अंदर ईमानदारी और अच्छाइयाँ बची रहेंगी। वही लोग केवल
सतयुग, फिर से सतयुग स्टार्ट होगा। ये क्रम चलता रहता है, ये कोई ख़त्म नहीं होगा कि अब कलयुग के बाद से पता नहीं क्या होगा, कलयुग के बाद फिर सतयुग स्टार्ट होगा, फिर त्रेता होगा, फिर द्वापर होगा, फिर इसी तरह कलयुग आएगा। तो जब कलयुग ये अंत होगा तो कलयुग के बाद फिर सतयुग जब होगा तो उस सतयुग में वही लोग जा पाएंगे जिनके अंदर धर्म का वास होगा, जिनके अंदर अच्छाइयाँ होंगी, जिनके अंदर ईमानदारियाँ होंगी, जो भगवान के प्रति भजन और कीर्तन में लगे होंगे, वही लोग अब फिर सतयुग में जा पाएंगे। और भगवान तो और सब जो कितने भी अधर्म और कुकर्म और पाप बढ़ेगा उसका भगवान विध्वंस तो करेंगे ही करेंगे। तो 10वां अवतार भगवान का होगा। तो इस प्रकार कलयुग का अंत होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये कैसा रहा होगा मेरा वीडियो। तो आप जैसा भी हो बताइएगा, और मैं इसका सेकंड लेक्चर भी लेके आऊँगा कि कैसे कलयुग की शुरुआत हुई थी, कलयुग कैसे आया था ना। तो कलयुग की शुरुआत के बारे में मैं पूरा आपको अच्छे से एक लेक्चर लेके सेकंड पार्ट में आऊँगा। ये मेरा समझ लीजिए फर्स्ट लेक्चर है ना, इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। पढ़ते रहिए।